और दोस्तों आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 58 को देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्न को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से ये 13 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 38 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हमारा ये तीनों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 5, 3 और 2 से हमें 13 लाना है। हम लोग क्या करेंगे 5, 3 और 2 को, ताकि हमारा 13 बन जाए। अगर तीनों को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 8 + 2 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे और 10 में 3 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 13 बन जाएगा। सेम वही इसमें करेंगे। पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और 3 ऊपर से जोड़कर देखेंगे कि हमारा 38 बनता है कि नहीं। 9 + 5 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। 14 + 7 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। इसमें 3 जोड़े थे तो इसमें भी 3 ही जोड़ेंगे। 21 + 3 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 38 लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 5, 3, 2 से 13 लाने को। देखिए पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 5 × 3 कर दे तो हमारे कितना हो जाएगा? 5 × 3 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। और फिर नीचे वाला संख्या को माइनस कर दे तो नीचे वाला हमारा 2 है, तो 15 - 2 करेंगे तो हमारा 13 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। ऊपर वाले दोनों संख्या को गुना कर लेंगे तो 9 × 5 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। फिर नीचे वाला संख्या को माइनस कर देंगे तो नीचे वाला संख्या हमारा 7 है, तो जब 45 - 7 करेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें भी कर दीजिए। पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। 4 × 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। फिर नीचे वाला संख्या को माइनस कर दीजिए तो नीचे वाला संख्या हमारा 9 है, तो 24 - जब 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 15 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है दर्जी अनुपात सिलाई मशीन समानुपात किसान अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दर्जी का रिलेशन सिलाई मशीन के साथ है, उसी प्रकार से किसान का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि ये दर्जी से सिलाई मशीन कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से किसान से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए दर्जी क्या करता है? दर्जी सिलाई मशीन से अपना काम करता है, उसी प्रकार से किसान अपना क्या चीज़ से काम करता है? हल से अपना काम करता है। देखिए दर्जी सिलाई मशीन चलाता है, उसी प्रकार से किसान हमारे हल चलाते हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे हल भरे जाएंगे। हल कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे हल भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा श्रृंखला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड है। जब भी श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। 4 से ये 12 लिख रहा है, 12 से 6 लिख रहा है, 6 से 9 लिख रहा है, 9 से 8 लिख रहा है, 8 से 6 लिख रहा है,
फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग एक अंक छोड़कर देखेंगे कि हमारा श्रृंखला सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए 4 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 6 है, इसमें क्या कर दिया है कि +2 कर दिया है। फिर 6 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 8 है, इसमें फिर हमारा +2 कर दिया है। फिर 8 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएंगे, देखिए +2 का अंतर है, +2 का अंतर है। तो फिर 8 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारे कितने का अंतर हो जाएंगे, फिर +2 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि 8 + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 10 भरे जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन मार्क को हम लोग देखेंगे तो एक अंक छोड़कर फिर अगले संख्या से देखेंगे, यानी कि 12 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 9 है, इसमें हमारा -3 का अंतर है। फिर 9 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 6 है, इसमें हमारा फिर -3 का अंतर है। देखिएगा 12 से एक अंक छोड़कर 9 है तो इसमें -3 का अंतर है। फिर 9 से एक अंक छोड़कर 6 है तो इसमें फिर -3 का अंतर है। फिर 6 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारे फिर कितने के माइनस हो जाएंगे, -3 का अंतर है, -3 का अंतर है। तो फिर हमारे -3 के अंतर हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 6 - 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 3 भरे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा 10-3 लिखा हुआ है, 10-3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 10 और 3 भरे जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 7:40 समानुपात 12 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से इस 7 का रिलेशन 40 के साथ है, उसी प्रकार से 12 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग ये सोचेंगे कि 7 से हम लोग 40 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 7 + 33 कर दें, यानी कि 7 में 33 जोड़ देंगे तो हमारा 40 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 12 इसमें कितना जोड़े थे, 33, तो इसमें भी 33 ही जोड़ेंगे। 12 + 33 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। 45 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ए रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग सोचेंगे 7 से 40 को। ध्यान से देखिएगा, 40 हमें 7 से 40 लाना है। अगर हम लोग 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। और इसमें से -9 कर देंगे तो हमारा 40 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर किए थे, 7 का स्क्वायर किए थे, उसमें से -9 किए हैं तो हमारा 40 बन गया। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 12 है तो पहले 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए इसमें 9 किए थे तो इसमें भी -9 ही करेंगे। जब 144 - 9 करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 135 बच जाएगा। 135 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे 135 भरे जाएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न हमें कह रहा है CGT अनुपात EJX समानुपात APS अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से CGT का रिलेशन EJX के साथ है, उसी प्रकार से APS का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे कि ये C से E कैसे लिख रहा है, G से J कैसे लिख रहा है, T से X कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। देखिए C से E लिख रहा है, ABCD में हमारे C देखिए कितने नंबर पर आते हैं और E कितने नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कर दिया कि C प्लस जब हम लोग 2 करेंगे तो हमारा E बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा +2 कर दिया है। फिर देखेंगे G से J लिख रहा है, इसमें हमारा +3 कर दिया। जब G +3 करेंगे हम लोग, देखिए G +3 जब आप कीजिएगा तो आपका J बन जाएगा। फिर देखिए T से X लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि +4 कर दिया है।
जब t प्लस हम लोग 4 करेंगे तो हमारा x बन जाएगा। आप लोग ABCD के क्रम जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ए में, देखिए पहला वाला अक्षर में +2 किया था तो पहला वाला अक्षर हमारा ए है। जब a+2 हम लोग करेंगे, देखिए a+2 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, c बन जाएगा। तो इस सबसे पहला वाला अक्षर में हमारे c हो जाएंगे। फिर देखिए दूसरा वाला अक्षर में +3 किया था तो इसमें भी हम लोग +3 करेंगे। जब p+3 हम लोग करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, एस बन जाएगा। फिर हमारे एस यहाँ पर लिख देंगे, फिर एस है। देखिए तीसरा वाला अक्षर में कितना कर दिया था, तीसरा वाला अक्षर में +4 कर दिया था। तो s+4 हम लोग जब करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, देखिए s+4 करेंगे तो हमारा W बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे W भरे जाएंगे। CSW कौन सा ऑप्शन में है, CSW हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे CSW भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि 26 फरवरी 2016 को रविवार था तो 13 मार्च 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। मस्त इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये देखेंगे कि 26 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो रविवार दिन था। बस कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि फरवरी कितने दिनों का लगता है। फरवरी या तो हमारे लीप ईयर वर्ष होते हैं तो 28 दिनों के लगते हैं और सामान्य में हमारे 29 दिनों के लगते हैं। तो फरवरी अब हम लोग 28 दिनों के लेंगे कि 29 दिनों के लेंगे, इसके लिए हमें साल को देखना पड़ेगा। तो साल हमारा कौन सा है, 2016 है। 2016 में हमें 4 से पूरा भाग लग रहा है, यानी कि साल हमारा लीप ईयर वर्ष है। तो इसमें हम लोग फरवरी को 28 दिन को लेंगे। देखिए फरवरी हमारा 28 दिनों का लगेगा तो फरवरी में हमारा कितना दिन बच जाएगा, देखिए 26 फरवरी है और फरवरी हमारा 28 दिन को लग रहा है, यानी कि फरवरी में हमारे 2 दिन बच जाएंगे। फिर देखेंगे कि फरवरी के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, तो मार्च आता है। तो यहाँ पर मार्च ही दिया गया है, साल भी नहीं बदला है, 2016 है तो 2016 ये। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि मार्च में कितना दिन है, तो 13 दिन है, 13 मार्च। तो इसमें 2 + 13 कर लेंगे, यानी कि दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे कि हमारे टोटल कितने दिन बन रहा है। तो टोटल हमारा 15 दिन बन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का लगता है। तो 15 में जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 14, हमारा शेष 1 बच गया। यही शेष 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। बस अब इसको क्या करना है कि 26 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो रविवार दिन था। बस इसमें शेष को हमें जोड़ देना है। जब रविवार +1 हम लोग करेंगे तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। सोमवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे सोमवार भरे जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा सोमवार हो जाएगा। 13 मार्च 2016 को सोमवार दिन रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें करा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा एक ए वाला त्रिभुज है, इसको हम लोग सबसे पहले इधर ले लेते हैं। इस वाला त्रिभुज को इधर ले लेते हैं और इसमें क्या कर दिया है कि 2 लाइन खींचा हुआ है। तो ये 2 लाइन हम लोग खींच लेते हैं, एक ए हो गया और दूसरा ए हो गया। जब भी हमें त्रिभुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारे छोटे छोटे खंड कितने हैं, एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे और तीसरे ए हो जाएंगे। बस इन्हीं तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 करेंगे, +3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएंगे। इसमें हमारे 6 त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा ट्रिक है। फिर 7वां को देखिएगा तो एक हमारा ए वाला त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारा ए वाला बन जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारा टोटल 7 त्रिभुज बन रहा है। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 7 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, सही आरेख को चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा,
हिमालय, गंगा, नदी। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए, हिमालय है, गंगा है, नदी है। नदी के अंदर ही हमारे गंगा, यमुना, सरस्वती, जितने भी नदी आते हैं वो सारे हमारे नदी के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नदी के लिए एक गोला बना लेंगे और नदी के अंदर ही हमारे गंगा आते हैं, तो इसको नदी को अंदर रख देंगे। फिर हमारा हिमालय है। हिमालय हमारा एक पर्वत है, ये हमारा अलग है। इन दोनों से हिमालय को कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम लोग अलग रख देंगे। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि हिमालय से गंगा निकलता है तो हिमालय के अंदर गंगा को रख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही वेन डायग्राम यही होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमें कर है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे, BYCXEBHX फिर क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि BY से CX कैसे लिख रहा है, CX से EB कैसे लिख रहा है, EB से HX कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे कि ये B से C कैसे लिख रहा है, C से E कैसे लिख रहा है, E से H कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से Y से X कैसे लिख रहा है, X से B कैसे लिख रहा है, B से S कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे तो ये B से C लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया कि B+1 जब हम लोग करेंगे, यानी कि B में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा C बन जाएगा। फिर देखिए C से E लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया कि C+2 कर दिया। जब C+2 करेंगे तो हमारा E बन जाएगा। फिर E से H लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया कि +3 कर दिया है। जब E+3 हम लोग करेंगे तो हमारा H बन जाएगा। उसी प्रकार से अब दूसरे अक्षर से देखेंगे तो Y से X लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया कि -1 कर दिया। जब Y-1 हम करेंगे तो हमारा X बन जाएगा। फिर X से B लिख रहा है। इसमें हमारा -2 कर दिया। जब X-2 करेंगे तो हमारा B हो जाएगा। फिर B से S लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया कि -3 कर दिया है। जब B-3 हम करेंगे तो हमारा S बन जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले वाला अक्षर में +1 +2 +3 है, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर +4 हो जाएंगे। यानी कि जब H+ हम लोग 4 करेंगे, H+4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, L हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे पहले वाला अक्षर हमारा L हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में देखेंगे तो Y-1 है, X-2 है, B-3 है, तो अगले वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, फिर -4 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग S-4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। यानी कि LO इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। LO कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे LO भरे जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कर रहा है 2:16 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 2 से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 2 × 8 कर देते हैं तो हमारा 16 बन जाता है। वही सेम इसमें करेंगे, 4 × 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन 32 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 2 से 16 लाने को। देखिए, अगर हम लोग 2 का क्यू कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका दुगुना कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इसमें देखिए 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे। जब 64 × 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 128 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप
सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा,